हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड देखने वाले हैं। इससे पहले के चारों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हैं, पूरी की पूरी एसएसटी आप लोगों की कंप्लीट है क्लास 9th की। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो पेस्टोरलिस्ट, सबसे पहले शब्द का मतलब जानते हैं। बेसिकली जो चरवाहे होते हैं, जो अपने जानवरों को चराते हैं, वो बोलते हम उनको बोलते हैं पेस्टोरलिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे शीप्स हैं, भेड़े हैं, और ये कहाँ का है? फिगर 1 में शीप ग्रेजिंग इन द बुग्याल ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल, यानी कि उत्तराखंड का जो रीजन है ईस्टर्न गढ़वाल वाला, वहाँ पर बुग्याल्स जो ट्राइब है वो अपनी भेड़ों को इस तरीके से चरा रहे हैं। और ये बहुत ही हाई माउंटेनियस एरिया में लगभग 12,000 फीट पर इनको रखते हैं। स्नो होती है विंटर्स में तो पूरा का पूरा ये ढक जाता है, फिर जब समर्स आती हैं तो ये ऐसा हरा घास का मैदान बन जाता है और यहाँ पर जो है वो चरते हैं जानवर। बाय मॉनसून दीज स्पेशल्स आर थिक विद वेजिटेशन एंड कारपेटेड विद वाइल्ड फ्लावर्स, और इसमें जंगली फूल उग जाते हैं, अलग अलग तरीके के पौधे उग जाते हैं और ये भेड़ बकरियां उनको खाती हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अबाउट नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। देखिए, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है, नोमैड्स होते हैं ऐसे लोग जो झुंड में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपना सारा सामान लेकर के। हमारे बेसिकली नॉर्थ इंडिया में बंजारे हुआ करते थे। बंजारे एक जनजाति होती थी जिसमें वो क्या होते थे, ग्रुप में चला करते थे और सामान बेचते हुए, और या फिर गडरिए, ये क्या करते थे कि भेड़ बकरियां चराते थे, अपना सारा सामान लेकर के ग्रुप्स में इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में हम लोग नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट को देख सकते हैं, जो कि अपने हर्ड्स ऑफ गोट्स और शीप्स के साथ या फिर कैमल्स या फिर कैटल के साथ घूमते हैं। हर्ड्स यानी कि झुंड होता है बकरियों का, भेड़ों का, ऊंट का या फिर गाय भैंसों का। क्या आप लोगों ने सोचा है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ को जा रहे हैं? ये लोग कहाँ रहते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, और उनका जो इतिहास है, उनका जो पास्ट है वो कैसा रहा होगा? पेस्टोरलिस्ट रियली एंटर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री बुक्स, यानी कि जो हिस्ट्री में, इतिहास में हम पेस्टोरलिस्ट के बारे में काफ़ी कम पढ़ते हैं। जब आप लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तब, जैसे कि वेदर इन योर क्लासेस ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वी लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, चाहे हम इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, हम लोग खेती बाड़ी के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कई बार हम लोग आर्टिसंस के बारे में, जो पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं, कुछ लिखने का काम करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। बट पेस्टोरलिस्ट, चरवाहों के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा कई बार सोचा जाता है जैसे कि वो मैटर ही नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे एज इफ़ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी, कि आज की सोसाइटी में जैसे कि उनके लिए कोई जगह ही ना हो। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पेस्टोरलिज्म इंडिया की सोसाइटी में, इंडिया में और अफ्रीका में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और कॉलोनियलिज्म ने, यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों का देश में राज हुआ, तो ये जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी, इन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा और कैसे इन लोगों ने अब मॉडर्न सोसाइटी के साथ कोप किया है, यानी कि आज के ज़माने में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड दैन अफ्रीका। तो पहले इंडिया में जो पेस्टोरल सोसाइटीज़ रही हैं उनके बारे में हमें बताया जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद अफ्रीका में कैसे चीज़ें चल रही हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, तो किस तरीके से कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे देश में ये काम करती हैं चरवाहों का, और एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवर लेकर के जाते हैं, उनके मूवमेंट क्या क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इवन टुडे गुज्जर बाकरवाल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। तो गुज्जर बाकरवाल आज के समय पर में भी जम्मू कश्मीर की ये एक ट्राइब आप कह सकते हैं, और ये अपने भेड़ बकरियां चराते हैं। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पेस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। तो ज़्यादातर लोग, ये जो गुज्जर बाकरवाल हैं, ये 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज़ आ गए थे उसी समय पर यहाँ पर जम्मू वाले रीजन में शिफ्ट हुए थे अपने जानवरों के लिए, ताकि इनको खेत ग्राउंड्स मिल सके, ग्रासलैंड मिल सके जहाँ पर इनके जानवर चर सके।
Gradually over the decades they established themselves in the area and moved annually between summer and the winter grazing grounds। तो समय के साथ साथ ही वहाँ पर जाकर के बस गए, और जब गर्मियाँ होती हैं तो ये अलग जगह रहते हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो अलग जगह, ताकि इनके जानवरों को पर्याप्त खाना मिल सके। विंटर्स में क्या होता है कि जो माउंटेन होती हैं वो स्नो से कवर हो जाती हैं, तो दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। तो ये गुज्जर बाकरवाल उस समय पर नीचाई वाले इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई के इलाकों में बर्फ़ जम जाती है, तो इनके जानवर क्या खाएंगे, तब ये लोग शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। ड्राई श्रब फॉरेस्ट हैव प्रोवाइडेड पैस्चर फॉर देयर हर्ड्स। तो फिर ड्राई श्रब फॉरेस्ट जो होते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप होते हैं ना, ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो ड्राई श्रब वाले जिसमें झाड़ वगैरह होती है, घास होती है, वो इनके सर्दियों में इनके जानवरों को खाना मिल जाता है। और बाय द एंड ऑफ अप्रैल वो फिर से कहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर जो पहले ठंडे इलाके छोड़ के आए थे ना, फिर अप्रैल के टाइम पर फिर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पहुँच जाते हैं। सेवरल हाउस होल्ड्स कम टुगेदर फॉर दिस जर्नी फॉर्मिंग व्हाट इज़ नोन एज काफिला। तो ये काफिला बना करके चलते हैं, यानी कि बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के अपने भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। वो पीर पंजाल रेंज क्रॉस करते हैं, जो कि कश्मीर वैली में पड़ती है। विद द ऑनसेट ऑफ समर, जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगती हैं, स्नो मेल्ट होने लगती है, और बहुत सारी जो जहाँ पर स्नो पहले बिछी हुई थी, अब वहाँ पर हरी घास उगने लगती है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की घास वहाँ पर आती है, जो कि काफ़ी रिच और न्यूट्रिशियस होती है एनिमल्स के लिए। मतलब जब स्नो पिघल जाती है और वहाँ पर जो घास आती है, वो भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सितंबर के एंड आते आते बाकरवाल फिर से मूव करने लगते हैं, और इस बार वो दोबारा से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ से वो पहले शिवालिक वाले रीजन में जाते हैं, जहाँ पर बर्फ नहीं जमती है। तो सर्दियों में ऐसे रीजन में जाते हैं जहाँ पर इनके भेड़ बकरियों को खाना मिल जाए, जहाँ पर बर्फ़ ना हो, और गर्मियों में पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ पिघल गई होती है और काफ़ी न्यूट्रिशियस, काफ़ी अच्छी घास हो गई होती है, फिर वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। हाई माउंटेन जब स्नो से कवर हो जाती हैं तो ये फिर से वापस लो हिल्स में आ जाते हैं। तो गर्मियों में हाई माउंटेन्स में रहते हैं कि जब बर्फ़ नहीं होती, और जब बर्फ़ जम जाती है तो लो, मतलब नीचे वाले इलाकों में जहाँ पर बर्फ़ नहीं होती है, वहाँ पर आ जाते हैं। तो सर्दियाँ गर्मियाँ इस तरीके से लोग मूव करते रहते हैं। इन डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स द गड्डी शेफर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। तो आप लोगों को ना ये याद रखने हैं कि अब ये क्या पढ़ा था हमने, गुज्जर बाकरवाल जो कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में रहते हैं, 19वीं सेंचुरी में वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अब जम्मू के में कौन है, गड्डी शेफर्ड, ठीक है, गडरिए हिंदी में बोलते हैं शेफर्ड को। तो ये भेड़ चराते हैं हिमाचल प्रदेश के रीजन में, गड्डी होते हैं, और ये भी सीजनल, मतलब सीज़न टू सीज़न, जहाँ पे इनके भेड़ बकरियों के लिए घास अच्छी होती है, ऐसी ऐसी जगह पर मूव करते रहते हैं। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स ऑफ श्रब फॉरेस्ट। तो श्रब फॉरेस्ट में ये लोग अपने जो ये होते हैं ना इनके भेड़ बकरियां, उनको चराते हैं। अप्रैल के टाइम पर वो नॉर्थ ऊंचाइयों में मूव कर जाते हैं, और कहाँ पर रहते हैं, लाहौल स्पीति में। तो गड्डी वाला जो ट्राइब है, गड्डी शेफर्ड हैं, ये लाहौल स्पीति में रहते हैं गर्मियों के टाइम पर, और जो बाकरवाला है वो जम्मू पीर पांचाल वाले में रहते हैं। When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to higher meadows होते हैं घास के मैदान। By September they began their return movement. On the way they stopped once in the village of Lahaul Spiti, reaping their summer harvest and sowing their winter crop. और ये अपनी फसलें वगैरह भी लगा जाते हैं, और फिर ये एक जैसे कि सर्दियों की फसल लगा गए, फिर उसके बाद जब वापस आए गर्मियों में काट ली, गर्मियों की फसल लगा गए, फिर क्योंकि जगह जगह ये लोग मूव करते रहते हैं। दे देन डिसेंड, नीचे की तरफ जाते हैं विद देयर फ्लॉक विंटर में। विंटर क्योंकि जब सर्दियाँ होती है ना, तो नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पर सर्दी कम पड़ती है, शिवालिक हिल्स में। फिर अप्रैल में फिर से ये लोग कहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर लाहौल स्पीति वाले रीजन में। गड्डी वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन, शेयरिंग होती है इन पे से ऊपर ये रुई हुई निकालना इनकी। भाबर ड्राई फॉरेस्ट एरिया होता है कुमाऊं का, और बुग्याल होते हैं वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन। वास्ट मीडोज होते हैं घास के मैदान। ये चीज़ों को अब ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है, अ गुज्जर मंडप ऑन द हाई माउंटेन्स इन द सेंट्रल गढ़वाल। तो इस तरीके से ये लोग अपना घर बना करके रहने लगते हैं, तो यही होता है इनका मंडप। दीज मंडप ये जो होते हैं वो 10,000 से लेकर के 11,000 फीट तक होते हैं। बफेलो कैन नॉट क्लाइंब एनी हायर, तो ये भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर ये सोर्स है कि राइटिंग इन 1850s के टाइम पर जीसी बर्नर्स गेव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुज्जर ऑफ कांगर। तो कांगर वैली के जो गुज्जर थे उनके बारे में ये जीसी बर्नर्स बताते हैं। इन द हिल्स द गुज्जर्स आर एक्सक्लूसिवली अ पेस्टोरल टाइप
tribe. They cultivate scarcely at all. The Gaddis keep flock of sheep and goats, and the Gujars wealth consist of buffaloes. तो गड्डी, इसमें बताया गया कि गड्डी क्या रखते हैं, गड्डी रखते हैं गोट, और गुज्जर क्या रखते हैं, बफलो रखते हैं। और लोग वहाँ पर रहते हैं। द पीपल लिव इन द स्कर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के इलाकों में रहते हैं, और अपनी एग्जिस्टेंस किस मतलब जीते कैसे हैं, वो दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, और जो भी उनका प्रोड्यूस होता है जानवरों से ही वो अपनी कमाई सारी की सारी करते हैं। मैन ग्रेज द कैटल एंड फ्रिक्वेंटली लाई आउट फॉर weeks in the woods tending their herds. The women repair to the market every morning and with a basket to their heads with the little earthen pots filled with milk. तो आदमी क्या करते हैं, इन गाय भैंसों को या फिर ये जो भेड़ बकरियां हैं इनको चराते हैं, और उसमें से जो सामान निकलता है, दूध, घी या फिर ऊन, ये सारा का सारा सामान औरतें बाज़ारों में ले जा कर के बेचती हैं। तो यही हमें यहाँ पर पूरा इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए, फर्दर टू द नॉर्थ ईस्ट गढ़वाल इन कुमाऊं द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाबर इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुगियाल्स इन विंटर। तो यहाँ पर देखिए भाबर क्या होता है, भाबर होता है ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, और बुगियाल वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन। मैनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड केम टू द यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी इन द सर्च ऑफ गुड पेस्चर्स। तो ये जो गुज्जर हैं, गुज्जर अब हम लोग को यूपी में काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, तो पहले इनका पेस्चर्स का काम हुआ करता था। दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पेस्चर्स वॉज टिपिकल ऑफ मैनी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ हिमालयाज इंक्लूडिंग भोटिया, शेरपा, किन्नौर्स। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो इसी तरीके से करती हैं कि सर्दियों में तो ऐसे इलाकों में आ जाती हैं, निचाई के इलाकों में जहाँ पे घास मिल जाए, और जब गर्मियाँ होती हैं तो पहाड़ी इलाकों में पहुँच जाती हैं। All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pasture in different places. तो वो लोग मूव इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो भेड़ बकरियां हैं या गाय भैंसे हैं उनको चारा इजीली मिलता रहे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। When the pasture was exhausted and unusable in one place, they moved their herd and flock to new area. तो एक बार जब वो उनकी सारा का सारा चर लेती हैं उनकी गाय भैंसे या भेड़ बकरियां, तो फिर वहाँ से उनको जाना पड़ता है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं तो जो घास है वो कुछ समय बाद फिर से उगाती है, तो घूम घाम के कुछ महीनों बाद फिर से उस एरिया में आते हैं। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द pasture टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो भाई पहले घास खत्म हो गई थी सारी, फिर उसके बाद वो अपने आप धीरे धीरे करके खुद उग जाती है, तो 6-7 महीने बाद फिर से वहीं पर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से साल दर साल वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। फिगर 4 में गड्डी शीप बीइंग शीयर्ड, तो मतलब ऊन निकाली जा रही है। बाय सितंबर द गड्डी शेफर्ड कम डाउन फ्रॉम द हिल्स द हाई मीडोज, जो घास के मैदान होते हैं, ऑन द वे डाउन दे हॉल्ट, मतलब हॉल्ट का मतलब होता है रुकते हैं, फॉर अ वाइल टू हैव देयर शीप शेयर्ड, द शीप आर बार्ड एंड क्लीन बिफोर द वूल इज कट। तो रुकते हैं और उनकी वूल जो शीप होती है उसमें से ऊन निकाल ली जाती है। ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट, तो अभी हम लोगों ने कहाँ की बात करी, अभी हमने बात करी पहाड़ों की, बट प्लेट्यूज यानी कि पठार, प्लेन के इलाके, समतल इलाके और रेगिस्तानी इलाकों में जो पेस्चर्स होते हैं उनके बारे में अब बात करते हैं। सारे के सारे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते हैं, वो प्लेन्स, मीड और प्लेट्यू और डेजर्ट में भी रहते हैं। जैसे कि डांगर वर इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, तो जो डांगर्स होते हैं वो महाराष्ट्र में चरवाहों का काम करते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में उनकी पॉपुलेशन इस रीजन में थी लगभग 4.5 लाख, 4,67,000। ज़्यादातर शेफर्ड थे और कुछ ब्लैंकेट यानी कि ओढ़ने वाला जो कपड़ा है उसको बुनने का काम करते थे। एंड स्टिल अदर वर बुफेलो हर्डर्स, और कुछ जो है वो गाय भैंसे चराने का काम करते थे। जो डांगर होते थे, द डांगर शेफर्ड स्टेड इन द सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून यानी कि बारिश के समय पर वो प्लेट्यू में यानी ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ पर बारिश से बचा जा सके। दिस वॉज अ सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल, तो ये जो इलाका है सेंट्रल प्लेट्यू है महाराष्ट्र का, वहाँ पर बारिश भी कम होती है और मिट्टी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और यहाँ पे थॉर्नी श्रब है, थॉर्नी यानी कि कांटों वाले झाड़ हैं यहाँ पर। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर, तो ऐसा इलाका है जहाँ पर ये डांगर पेस्टोरल्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ बाजरे के अलावा नहीं उगाया जा सकता। मॉनसून में दिस ट्रैक्ट बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर डांगर फ्लॉक्स, तो जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो खूब सारी घास वास उग जाती है और ये डांगर के जो जानवर हैं उनके लिए चढ़ने के लिए काफ़ी सारे हो जाती है घास। बाय अक्टूबर द डांगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा एंड स्टार्टेड देयर मूव वेस्ट, तो अपना जो बाजरा उगाते हैं फिर उसको थोड़ा बहुत काटने वाटने के बाद फिर वेस्ट की तरफ थोड़ा और अलग को निकल जाते हैं ताकि उनके जानवरों के लिए चारा मिल सके। आफ्टर अ मार्च मतलब चलने के अलावा लगभग 1 मंथ वो कोंकण वाला रीजन है वहाँ पर पहुँचाते हैं, जैसे कि ये साउथ इंडिया है। ठीक है,
ये महाराष्ट्र के इस तरफ यहाँ पे कोंकण रीजन है, तो ये लोग कोंकण रीजन में पहुँच जाते हैं। दिस वॉज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। तो फिर जो कोंकण वाला रीजन है वहाँ पे काफ़ी अच्छी सारी रेनफॉल होती है, मिट्टी भी अच्छी है। यहाँ पर जो शेफर्ड होते हैं, Here the shepherd were welcomed by कोंकणी peasant। तो कोंकणी peasant वहाँ पर उनको वेलकम करते हैं। After खरीफ harvest was cut at this time, the field had to be fertilized and made ready for the rabi हार्वेस्ट। तो देखो खरीफ क्या होता है, द ऑटम क्रॉप होती है, यूजुअली हार्वेस्टेड बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। तो खरीफ क्रॉप सितंबर से अक्टूबर के टाइम पर काटी जाती है। रबी क्रॉप जो है वो स्प्रिंग में यानी कि मार्च के बाद काटी जाती है। और स्टबल क्या होता है, लोअर एंड ऑफ ग्रेन स्टॉक्स लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि जैसे कि आपने फसल काट दी, फसल काटने के बाद ना छोटे छोटे से कुछ बच जाते हैं स्टिक्स टाइप के, उसको होते हैं स्टबल। आप लोगों ने शायद न्यूज़ में भी सुना होगा कि स्टबल बर्निंग्स की वजह से दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है। तो स्टबल वही होता है, जैसे आपने फसल काट ली, फसल काटने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे से जो उसमें बच जाती है कुछ मतलब डंडियाँ बच जाती हैं, तो उसको स्टबल बोलते हैं। तो खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है कोंकण वाले रीजन में। तो जो डांगर फ्लॉक होते हैं, मैच्योर द फील्ड, मैन्योर द फील्ड एंड फेड ऑन द स्टबल। तो डांगर फ्लॉक यानी कि जो जानवर होते हैं वो स्टबल खा जाते हैं। तो स्टबल तो ऐसी पड़ी रहती है खेतों में, तो बढ़िया है ना कि जानवर उसको खा जाते हैं। द कोंकणी पीजेंट हु गेव सप्लाईज ऑफ राइस विच द शेफर्ड टुक बैक टू प्लेट्यू where grain was scarce. With the onset of monsoon, the Dangar left the Konkan and the coastal area of their flock and returned to their settlements on the Dai Plateau. तो कोंकणी जैसे जो डांगर होते हैं अपने जो जानवरों के साथ इधर कोंकणी वाले रीजन में आ जाते हैं और अपने जानवरों को चरा जाते हैं। वो जो स्टबल होती है मतलब फसल कटने के बाद जो बचती है नीचे चीज़ें वो खा लेते हैं जानवर, उससे उनका अपना बढ़िया हो जाता है। और ये राइस वगैरह खरीद के डांगर वहाँ से चले जाते हैं फिर से अपने एरिया में, जहाँ पर वही प्लेट्यू वाले रीजन में। द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेस्ट मानसून कंडीशन, क्योंकि जो शीप होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा बारिश वाली जो कंडीशन है वो झेल नहीं सकते हैं। इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश अगेन द ड्राई, अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में देखा था, अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बारे में। अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वॉज कवर्ड विथ स्टोन एंड ग्रास इनहिबिटेड बाय कैटल, गोट एंड शीप हर्डर्स। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में भी वहाँ पे हल्की हल्की घास होती है, कुछ पत्थर होते हैं और वहाँ पे गोट शीप हर्डर्स होते हैं। द गोलाज हर्डेड कैटल, और यहाँ का जो ट्राइब है उसका नाम क्या है, इनका नाम है गोलाज। और महाराष्ट्र में जो थे उनका नाम क्या था, डांगर। और ये हो गए गोलाज। द कुरुमाज एंड कुरुबाज रीड शिप एंड गोट्स एंड सोल्ड वूवन ब्लैंकेट्स। तो कुरुमा हो गए और कुरुबा हो गए, ये कहाँ के हैं, ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले रीजन के हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये ब्लैंकेट्स वगैरह बेचने का काम करते हैं। दे लिव्ड नियर द वुड्स, यानी कि जंगलों के आसपास रहते हैं। कल्टिवेटेड स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड, कुछ मतलब थोड़ी बहुत खेती करते हैं। और एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेडर्स एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ट्स। तो यार ये जो है ना गोलास कुरुमा, ये इनके छोटे छोटे से ना लैंड्स होते हैं और ये कुछ जानवर भी पालते हैं और अपनी थोड़ी बहुत फसल बेच देते हैं और अपने जो जानवर हैं उनसे जो प्रोड्यूस आती है उसको भी बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अनलाइक द माउंटेन पेस्टोरलिस्ट, इट वॉज नॉट द कोल्ड एंड द snow that defined the seasonal rhythms of their movement, rather it was the alternation of monsoon and dry season। तो देखो जैसे कि वहाँ था ना पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो वो नीचे के इलाकों में आ जाते हैं, मगर ये जो इलाके हैं कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले, यहाँ पे क्या है कि मॉनसून, ये जो पेस्टोरलिस्ट है ये एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट करते हैं वो बारिश के हिसाब से करते हैं कि कब बारिश कहाँ पर हो रही है कहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर घास खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ईजिली मिल जाती है। तो ये वाली चीज़ है। इन द ड्राई सीजन दे मूव्ड टू द कोस्टल ट्रैक। तो जब ड्राई सीजन आता है, वही जब बारिश नहीं पड़ती है, तो कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरिया समुद्री इलाके होते हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, तो वहाँ पर इनको बफलो, ओनली बफलो लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशन एंड द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग मानसून मंथ्स, अदर हर्ड्स हैव टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेट्यू एट दिस टाइम। तो जो बफलो होती है ना वो तो मतलब मस्त आता, पानी वानी में पड़ी रहती हैं और मज़े करती है, मगर जो शीप और गोट्स वगैरह होते हैं ना उन लोगों से ज़्यादा पानी वाले एरियाज़ में झिलते नहीं हैं। तो बफलो जो हर्ड करते हैं, जो बफलो को पालते हैं, वो लोग तो पानी वाले इलाकों में रह सकते हैं जहाँ बारिश हो रही है, अदरवाइज बाकी लोगों को उस एरिया से जाना पड़ता है। बंजाराज वर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। तो बंजारे होते हैं कहाँ पर, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। वो अलग अलग पैस्चर लैंड के लिए घूमते रहते हैं, अपने जानवरों को लेके खूब लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और काफ़ी जो एनिमल प्रोड्यूस हैं और अलग अलग जो है सामान, चावल, आटा, ये सब बेचते हैं, खरीदते हैं।
अकाउंट्स ऑफ काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स हैं, यानी कि जो काफ़ी यात्री आए हैं अलग अलग देशों से, जैसे कि बुचानन, उसने विज़िट किया था गोल्लास को, और ड्यूरिंग हिज ट्रैवल थ्रू मैसूर, वो लिखते हैं कि जो फैमिलीज़ हैं वो छोटे छोटे गाँव में रहती हैं और वो वुड्स के यानी कि जंगलों के आसपास होती हैं और काफ़ी मतलब ज़मीन पे कल्टीवेशन करती हैं, खेती वगैरह करती हैं। कुछ उनके पास कैटल होते हैं यानी कि जानवर होते हैं और वो उनका डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह अलग अलग एरियाज़ में बेचती हैं। उनकी फैमिलीज़ में काफ़ी सारे लोग होते हैं, 7 से 8 जो यंग मैन होते हैं यानी कि जवान लड़के होते हैं वो काम वाम करते हैं। औरतें जो हैं वो प्रोड्यूस बेच करके आती हैं। इस तरीके की बातें बताते हैं बुचानन। अब राजस्थान पर आ जाते हैं। जो डेजर्ट है राजस्थान के, जैसे कि राइकाज लिव्ड द राइकाज वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी, वो है पेस्टोरल कम्युनिटी है राइकाज। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लिव्ड द राइकाज। द रेनफॉल इन द रीजन वर म्यास। तो राजस्थान के काफ़ी सारे इलाकों में बहुत ही कम रेनफॉल होती है और ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर ओवर वास्ट स्ट्रेस नो क्रॉप। मतलब बहुत सारे इलाके जो होते हैं राजस्थान के, हम लोगों ने देखा है ना कि रेत होती है वहाँ पर, कुछ खेती वगैरह तो ज़्यादा की नहीं जा सकती। तो राइकाज जो है थोड़ी बहुत खेती करते हैं और पेस्टोरल्स होते हैं। मानसून के टाइम पर राइकाज जो होते हैं बरमार के, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, वो अपने घरों में रहते हैं जहाँ पर पेस्चर अवेलेबल होता है। जब बारिश का मौसम होता है तब तो आराम से घास वास मिल जाती है ना। अक्टूबर के समय पर वहाँ पे ड्राई हो जाता है और घास नहीं होती है, तो वो मूव कर जाते हैं पानी की तलाश में और नेक्स्ट मानसून सीजन के बाद ही वापस आते हैं। वन ग्रुप जो है राइकास का, उनको मारू नोन एज मारू द डेजर्ट राइकास हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट। तो कुछ जो राइकास हैं वो तो ऊँट पालते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं। कैमल हर्डर इन दिस सेटलमेंट। तो जैसलमेर में जो मारू डेजर्ट वाला रीजन है, मारू राइकास, वो सेटल्ड इज कॉल्ड ढांढी। तो ढांढी इनके सेटलमेंट को कहते हैं जहाँ पर ये राइकास रहते हैं और कैमल्स वगैरह पालते हैं ये लोग। अ कैमल फेयर, मतलब राजस्थान में लगता है, कैमल हर्डर्स खरीदते बेचते हैं ना कैमल्स को, तो मेला लगता है। So we see that life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of host of factors। तो जो pastoral life है, जो चरवाहे हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इनकी लाइफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो क्या क्या हैं, जैसे कि इनको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहाँ पर किस समय बारिश हो रही है, कहाँ पर घास होगी, ये सारी की सारी चीज़ें इनको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अपने भेड़ों बकरियों के लिए, जानवरों के लिए पानी होगा कहाँ पर चारा होगा, ऐसी जगह पर जाना पड़ता है। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट एंड एंश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज। तो बहुत ज़्यादा प्लान करने पड़ते हैं कि भाई इस टाइम पर कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ पर इनको क्या मिल जाएगा। दे हैड टू सेट अप रिलेशनशिप विद फार्मर्स ऑन द वे। आसपास के जो लोग होते हैं उनसे रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं कि भाई हम तुम्हें ये वाला सामान देंगे, तुम हमें गेहूँ चावल दे देना। और वो ट्रेड भी करते हैं, मतलब व्यापार भी करते हैं और थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं और इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो भाई कॉलोनियल रूल के अंदर जब जो ये अंग्रेज़ थे वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घूमने नहीं देते थे, तो कैसे वहाँ पर उनकी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। अब ये देखिए, ये ट्रेड फेयर, पुष्कर का कैमल फेयर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मारू रायका जीनियोलॉजिस्ट विद अ ग्रुप ऑफ राइकास। तो राइका ये ग्रुप के लोग हैं। द जीनियोलॉजिस्ट रिकाउंट्स द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी। तो जीनियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय की पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। सच ओरल ट्रेडिशन गेव पेस्टोरल ग्रुप्स देयर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। दीज ओरल ट्रेडिशंस कैन टेल अस अबाउट हाउ अ ग्रुप लुक्स एट इट्स ओन पास्ट। तो ओरल ट्रेडिशंस का मतलब होता है कि आपको अपने पूर्वजों के बारे में या आपकी कम्युनिटी के बारे में किस तरीके से पता लगता है, बातों से, कहानियों से। तो इनकी मारू रायका क्या क्या किया करते थे, ये इनके दादा परदादा दादियाँ इनको कहानियाँ सुनाया करती थी, उससे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है या फिर कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। मगर जो ये पेस्टोरल वगैरह होते हैं ज़्यादा लिखने पढ़ने का तो काम नहीं करते थे, तो इनके बारे में हमें इनकी ही स्टोरीज से, कहानियों से पता लगता है। मालधारी हर्डर्स, मालधारी जो हैं मालधारी हर्डर्स मूविंग इन सर्च ऑफ पेस्चर्स। द विलेजेस आर इन द रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में मालधारी पेस्चर्स होते हैं। रन ऑफ कच्छ गुजरात वाला जो रीजन है। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट इसका देखा है और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉलोनियल रूल एंड द पेस्टोरल लाइफ। अभी तक तो हम लोगों ने पेस्टोरल लाइफ के बारे में देखा, नेक्स्ट में कॉलोनियल रूल में किस तरीके से पेस्टोरल लाइफ पर असर पड़ा वो देखेंगे। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।